हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो थंबनेल में देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं ट्राई करने वाली हूँ डिजिटल आर्ट। बट मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मेरे पास कोई आईपैड नहीं है, ना ही टैबलेट है, ना ही कोई डिजिटल पेन है, लेकिन आप फिर भी इसको सीख सकते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले सोचा था कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि मैं खुद उस चीज़ को सीखूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बहुत दिन से मैं इसको प्लान कर रही थी और अब जाके मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सीख चुकी हूँ और मैं आपके साथ आज वो शेयर करने वाली हूँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये कैसे करेंगे बिना किसी चीज़ के। तो आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अपने फ़ोन पे ही डिजिटल आर्ट ट्राई करने वाली हूँ और इसको सीखने के लिए मैं काफ़ी दिन से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके पहले मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। तो ये सबसे पहली चीज़ मैंने मंडाला आर्ट ट्राई की थी, जो कि इतनी बेकार बनी थी कि मुझे इसको कंप्लीट करने का भी मन नहीं हुआ। और इसके अलावा भी मैंने कुछ छोटी मोटी आसान चीज़ें बना के ट्राई की, जो कि शायद बहुत अच्छी तो नहीं बनी है, लेकिन इतने में मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया। और ये मैंने अपना ही पोर्ट्रेट बनाया था इस वाली फ़ोटो को देख के। तो चलिए अब हम आज की जो अपनी ड्राइंग है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल आर्ट के लिए बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ऐप है, तो मैं इसी पे आज अपनी ड्राइंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कैनवस सेलेक्ट कर लिया है। अब ये मैंने एक डिजिटल पेन DIY करके बनाया है। तो ये कैसे मैंने बनाया है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट कर लिया है और अपना रफ़ स्केच बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो रफ़ स्केच बनाने के लिए जो ब्रश है, मैंने उसका साइज़ और ओपेसिटी काफ़ी कम कर ली है, जिससे कि उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्केच बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक क्यूट सा यूनिकॉर्न बना रही हूँ। तो क्योंकि मैं इसको काफ़ी सिंपल रखना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी नया है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने काफ़ी सिंपल यहाँ पे स्केच बनाया है। तो बस मैंने यहाँ पे यूनिकॉर्न का फेस वाला पार्ट बनाया है और उसके अराउंड मैंने कुछ क्लाउड्स बना दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक बहुत ही आसान सा स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्केच मैं बना रही हूँ आप भी यही ड्रॉ करें, आप कोई भी डिफरेंट ड्राइंग बना सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताती हूँ जहाँ पे आप इस तरह की अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाना सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है येलो क्लास। तो येलो क्लास इंडिया का बिगेस्ट लाइव एंड इंटरैक्टिव हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 3 to 15 एज ग्रुप के बच्चे डिफरेंट हॉबीज सीख सकते हैं, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, योगा एंड मच मोर। और इसके अलावा अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, इंग्लिश, GK, रीजनिंग ये सब पढ़ना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस भी येलो क्लास पे अवेलेबल हैं। सो येलो क्लास इज ट्रस्टेड बाय मोर देन 20 लाख किड्स और हर महीने येलो क्लास पे 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे वेरियस हॉबीज सीखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि येलो क्लास पे सारी क्लासेस कम्प्लीटली फ्री हैं। यहाँ पे शान, रिपुदमन हांडा और विद्या मालवाड़ी जैसे सेलिब्रिटीज मेंटर्स भी वेरियस हॉबीज सिखाते हैं। And along with learning various hobbies on Yellow Class, kids can also win many prizes like PlayStation, Apple iPad, bicycles, Amazon vouchers और भी बहुत कुछ। और अभी ना मार्च में यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, जहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं एप्पल आईपैड। तो देर किस बात की, फटाफट से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। और पार्टिसिपेट करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से येलो क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। जो स्टेप्स मेंशन किए गए हैं उन सबको जो भी बच्चे फॉलो करेंगे वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे एप्पल आईपैड जीतने के लिए। सो गो एंड डाउनलोड द येलो क्लास ऐप राइट नाउ। तो स्केच तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब स्केच को हम फाइनल आउटलाइन देंगे। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे दूसरी पेंसिल सेलेक्ट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी लेयर सेलेक्ट की है और उसके ऊपर मैं ये जो फाइनल आउटलाइन है वो कर रही हूँ। और यहाँ पे ब्रश के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जब मैंने डिजिटल आर्ट करना स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था कि इन सारे ब्रशेस में से कौन सा ब्रश मैं यूज़ करूँ, क्योंकि इसमें इतने सारे ब्रश ऑप्शंस थे कि वो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे कि मैं कौन सा यूज़ करूँ। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आप सीखेंगे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने लगेगा कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और किस तरीके से यूज़ करनी है।
तो यहाँ पे हमने अपनी आउटलाइन कंप्लीट कर ली है और अब हम फाइनली इसमें कलर्स फिल करेंगे। तो इसके लिए मैंने पर्पल थीम सोची है और मैं पर्पल के डिफरेंट शेड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ और उसको मैं इसमें फिल कर रही हूँ। तो डिजिटल आर्ट में आपको इतने सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे कि इसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे तो जब भी इस तरह कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है तो मुझे वो चीज़ें करने में बहुत मज़ा आती है। और अब मैं यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर रही हूँ और इस लेयर को मैं सबसे आगे रखूँगी और अब हम अपनी जो शेडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे शेडोज़ और थोड़ी शेडिंग वगैरह करेंगे। हालांकि इस चीज़ में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, आपको भी पता है कि जब मैं नॉर्मल भी पेंटिंग करती हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। तो यहाँ पे भी मैं बस कोशिश करूँगी ये सारी डिटेल्स ऐड करने की। तो यहाँ पे जो मैंने कलर्स अभी फिल किए हैं उसको मैंने बाद में थोड़ा बहुत चेंज भी किया है। तो यही डिजिटल आर्ट की सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कलर्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप जितनी बार चाहे उतनी बार कलर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। तो शेडिंग को और अच्छे से करने के लिए यहाँ पे एक स्मज टूल होता है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि जो भी मैंने यहाँ पे कलर्स ऐड किए हैं वो अच्छे से स्मज हो जाए। तो हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत की हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बस मैंने अपने आप से इसको प्रैक्टिस कर करके थोड़ा बहुत जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसी से मैंने सीखा है। बट फिर भी मुझे इसको करने में इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे कोई रीज़न ही नहीं मिला कि मैं इसको ट्राई क्यों ना करूं और आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। और अगर आपने भी कभी सोचा है कि आपको भी डिजिटल आर्ट ट्राई करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कुछ भी चीज़ें परचेज़ करने से पहले आपको एक बार अपने फ़ोन पे ही इस तरह से ट्राई कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार जब भी हमें कुछ ट्राई करना होता है तो उसके लिए पहले हमें वो चीज़ ख़रीदनी होती है और हम महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद लेते हैं, और जब हम ट्राई करते हैं तो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि शायद ये हमारे लिए मुश्किल है या इसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर जो भी आप जो खर्चा करेंगे उसके ऊपर वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस तरह से डिजिटल आर्ट ट्राई करना है तो पहले एक बार आप अपने फ़ोन पे इसी तरह से ट्राई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें मज़ा आ रहा है और आप उसको कर सकते हैं, उसके बाद ही आप आईपैड और इस तरह के डिजिटल पेन आप ख़रीदिए। तो ये यूनिकॉर्न हमने बना लिया है। अब इसका बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं बाकी सारी लेयर्स को हाइड कर दूँगी और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी मैं थोड़ा सा पर्पल और ब्लू इसी शेड में रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स लेके कुछ भी रैंडमली बनाते जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बस इस तरह के सर्कल्स यहाँ पे बना रही हूँ, कुछ लाइंस बना रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ये कर क्या रही हूँ, तो आप थोड़ा इसको देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने के बाद अब मैं स्मज टूल ले रही हूँ और उससे मैं इन सारे कलर्स को आपस में ब्लेंड कर दूँगी, जिससे कि एक क्लाउडी और इस तरीके का रंग बिरंगा बैकग्राउंड क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं कुछ और इस तरह से वाइट कलर से क्लाउड्स बना रही हूँ और रैंडमली मैं कुछ बस शेप्स बना रही हूँ और इसको अगेन स्मज टूल से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल टेक्निक से ये बैकग्राउंड बना लिया है और अब बाकी लेयर्स के नीचे, मतलब कि सबसे पीछे, मैं इस बैकग्राउंड को लगा दे रही हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर मुझे कुछ ज़्यादा ही चमकीला सा लग रहा था, तो बैकग्राउंड के कलर को मैं थोड़ा सा लाइट कर दे रही हूँ। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब मैं एक सर्कल टूल ले रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं डिफरेंट सर्कल्स बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं रेनबो बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं कुछ सर्कल्स बना दे रही हूँ। बाद में इस लेयर को भी मैं पीछे कर दूँगी, जिससे कि ये रेनबो की तरह दिखाई दे कुछ इस तरीके से। तो इतना करने के बाद अब मैं इसमें कुछ और डिटेल्स ऐड करूँगी। तो जो हमारा यूनिकॉर्न हमने बनाया था उसकी मैं कुछ शेडोज़ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डिजिटल आर्ट मुझे ईजी लगी कि नहीं, तो मैं यही बोलूँगी कि डिजिटल आर्ट ईजी तो नहीं है। मतलब अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बना लेंगे, लेकिन इसको सीखने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स थे कि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कौन सा फीचर कहाँ से यूज़ करूँ, कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन से ब्रशेस किस चीज़ के लिए सही रहेंगे, वो सारी चीज़ें में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये डिजिटल आर्ट कंप्लीट कर ली है और ये रही हमारी फाइनल ड्राइंग। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा बन गया है। तो कुछ इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डिजिटल आर्ट घर पे ट्राई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि डिजिटल पेन मैंने कैसे बनाया है। तो इस डिजिटल पेन के लिए आपको मेरे न्यू चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे इसका ट्यूटोरियल आ चुका है।
तो एक बार उसको भी चेकआउट करिएगा और फटाफट से इसको रिक्रिएट करके मुझे डीएम करना मत भूलिएगा और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये फर्स्ट डिजिटल ड्राइंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नई नई हॉबीज़ सीखने के लिए येलो क्लास ऐप को डाउनलोड करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।